अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहसान राना। नाज़रीन, आजकल मईशत और या पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर बहुत सी बातें की जाती हैं और बहुत सी परेशानी है पाकिस्तानियों में, हर तरह के शोबे में काम करने वालों के लिए और सब बेसिकली सबके लिए। इसमें नाज़रीन तरह-तरह के सॉल्यूशन बताए जाते हैं, तरह-तरह की तजवीज़ दी जाती हैं। लेकिन अगर एक चीज़ इस टाइम मईशत के लिए सबसे ज़रूरी है पाकिस्तान में, जिसके बगैर मईशत ठीक नहीं की जा सकती, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। Political stability is the most important thing for Pakistan's economical revival at the moment. लेकिन और इसके इसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि जब इसी के मुतालिक जब 2-3 दिन पहले जब शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ की मुलाकात हुई, तो उसमें जो अलामिया दिया गया, जो पब्लिक अनाउंसमेंट, जो मीडिया रिलीज़ दी गई, वो ये दी गई कि इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे। जिसका मतलब कि अगस्त नेक्स्ट ईयर, अगस्त 2023 में इलेक्शंस होंगे। नाज़रीन, जब ये बात आई तो मैं सोच में पड़ गया कि इससे ये अनाउंसमेंट क्यों हुआ आई? एक तो परसेप्शन है, हो सकता है एक परसेप्शन हो, पॉलिटिकल परसेप्शन देना हो, ठीक है। आपको हुकूमत अपनी जाने का, किसी को अपनी हुकूमत जाते हुए देखने का दिल नहीं करता। हर किसी की इंसानियत फितरत है, वो कोशिश करते हैं कि हम हुक्मरानी ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेकिन जब इलेक्शन इतने करीब हों, वैसे ही मैक्सिमम साल तक, तो मैं ये सोचने मजबूर हो गया, ये इसमें कोई फ़ायदा पाकिस्तान का है या कोई फ़ायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या पीडीएम का है? मेरे नज़र में इसका जवाब नहीं था। पहले पाकिस्तान के ऊपर आ जाते हैं। पाकिस्तान में इकॉनमी को सही करने के लिए इस टाइम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की है, जो अभी 2018 से क्या बल्कि शायद 2015 या 2016 से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में। 6-7 साल से नवाज शरीफ के आखिरी 2-3 साल में पहले उससे लॉन्ग मार्च भी हुआ, उसका टेररिज्म आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का वाक़या हुआ। लेकिन उसके बाद जो ख़ास तौर पे जब नवाज शरीफ के ऊपर केस हुए, पनामा केस हुआ, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। इमरान खान के दौर में 4 साल में हर साल कोई ना कोई धरना देने आ जाता था, कहीं ना कोई महंगाई मार्च आ जाती थी, कई टांगें कांपे टांग रही हैं, वो वाली मार्च आ जाती थी। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। अब इलेक्शन से ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। चाहे चाहे कोई भी हुकूमत आए, जब नई हुकूमत आएगी तो रिलेटिवली पॉलिटिकली स्टेबल होएगी, और अगर कोई मेजॉरिटी से आ गया तो वो सबसे अच्छा सिनारियो है। लेकिन नाज़रीन, ये इलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं ज़रूरत पाकिस्तान की क्योंकि इमरान खान कह रहा है, या मैं भी आपको इस वीडियो में कह रहा हूँ, या पीटीआई कह रही है, या हम लोग चाहते हैं कि खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर आ जाए। ये बात नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इलेक्शन का मुतालबा आईएमएफ का भी है। जो आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो अभी हालिया रिपोर्ट दी है, जो पाकिस्तान और आईएमएफ के ऊपर जो एग्रीमेंट हुआ है, उसके जो उन्होंने आउटलुक और रिस्क दिए हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के, उसमें 3 या 4 पॉइंट्स आउट रिस्क टू पाकिस्तान इकोनॉमिकल आउटलुक में 3 या 4 पॉइंट दिए हैं। मैं जल्दी से उसको ब्रीफली आपको बता देता हूँ। उन्हें एक रिस्क दिया, बेसिकली उनका मतलब क्या होता है कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक वो फोरकास्ट करते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे जा रही है, क्या रिस्क हैं, जिसकी वजह से क्या इनका आईएमएफ का प्रोग्राम, जो आईएमएफ के पैसे देने हैं, वो सही तरह पूरा हो सकता है कि नहीं। इन अदर वर्ड्स कि क्या वो पैसे पाकिस्तान वापस कर सकता है कि नहीं। और जो जो उन्हें इकोनॉमी से ही करने होते हैं, तो इट्स गोज हैंड इन हैंड। इकोनॉमी ठीक होगी तो पैसे वापस दिए जाएंगे। तो उन्होंने 3 या 4 रिस्क दिए। उन्होंने कहा, पहली बात है कि इट्स हाई रिस्क। पहली तो बात है कि हाई रिस्क है प्रोग्राम पाकिस्तान की, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाकिस्तान प्रोग्राम इज स्टिल हाई रिस्क। क्या वजूहत है? एक, रियल जीडीपी ग्रोथ वुड ड्रॉप टू 3.5%। इकोनॉमी जो 6% से बढ़ी है फाइनेंशियल ईयर 22 में, वो ड्रॉप हो जाएगी 3.5% पे। उसकी क्या है? दो मेन रीजंस क्या हैं? क्योंकि एनर्जी प्राइसेस, जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, पेट्रोल है, वो इतने ज़्यादा प्राइस हो रही है, तो जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, हम आजकल सुनते हैं जी मोटरवेज पे ट्रैफिक बहुत कम है, या मतलब एक बिजनेसेस में बहुत इम्पैक्ट आएगा, कई बिजनेसेस बिजली के बिल नहीं दे सकेंगे, वो बंद हो जाएगा। तो महंगाई से जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है वो अनअफोर्डेबल हो जाएगी।
और दूसरा उन्होंने कहा है क्योंकि महंगाई की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर, खरीदो फरोख्त की ताकत वो कम हो जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से, तो दोबारा कंज्यूमर एंड बिजनेस एक्टिविटी में कमी के आने की वजह से जीडीपी कम हो जाएगी, जिससे टैक्स रेवेन्यू कम होगा। टैक्स रेवेन्यू कम होगा तो एक हुकूमत का पैसा कम होगा इकट्ठा। सीपीआई इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो दोबारा 20% तक बढ़ सकती है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो अगेन जिसकी वजह से बिजनेस और लोगों के लिए मुश्किलात आएंगी। और जो है करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, इंपोर्ट शायद लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो इंपोर्ट कम होगी, तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा, वो हालांकि कम होने के चांसेस हैं, लेकिन वो भी रिस्क है आईएमएफ के प्रोग्राम के लिए या पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। लेकिन जो सबसे आखिरी जो पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें मैं 2-3 पॉइंट आपसे बोल देता हूँ और आपको फिर उसमें उर्दू में भी बताता हूँ। आईएमएफ कहती है पॉलिसी स्लिपेजेस रिमेन ए रिस्क एम्प्लीफाइड बाय वीक कैपेसिटी एंड पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट विद द टाइमिंग ऑफ द इलेक्शन अनसर्टेन गिवन द कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सेटिंग। और फिर वो ये कहता है सोशो पॉलिटिकल प्रेशर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन हाई एंड कुड वे अ पॉलिसी रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन। High food and fuel prices could create chaos and protection and instability. तो ये 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब वीक गवर्नमेंट है, इलेक्शंस का पता नहीं है, दो दो मेंबर की मेजॉरिटी है, तो इसकी वजह से एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हुकूमत आज है कल नहीं है, आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है, इन्वेस्टर्स को पता नहीं है, तो ये बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी है। दूसरी कि जब ऐसी गवर्नमेंट हो तो वो प्रेशर में, इकोनॉमिकल प्रेशर में या लोगों के प्रेशर में, प्रोटेस्ट के प्रेशर में, महंगाई के प्रेशर में वो कई चीज़ें वो फंडामेंटल रिफॉर्म नहीं कर पाती। तो इसका अक्स ये है कि पाकिस्तान में जो, क्योंकि जो पॉलिटिकल, जब तक एक मजबूत हुकूमत नहीं आएगी, मेजॉरिटी से नहीं आएगा, नया मैंडेट लेके कोई नहीं आएगी, तो वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकती और वो लोगों का प्रेशर नहीं ले सकेगी। नाज़रीन, ये थी आईएमएफ। इसका अगर एक और एविडेंस देखना है तो पाकिस्तान एक्सचेंज रेट वर्सेस यूएस डॉलर देख ले। जब से ये हुकूमत आई पाकिस्तान रुपया गिरा और तकरीबन 240-250 रुपए पर यूएस डॉलर चला गया। और मेरा ख्याल जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो लगभग 180 के करीब था। और सबका ये अंदाज़ा था, काफ़ी लोगों का, सबका नहीं, काफ़ी लोगों का ये अंदाज़ा था ये क्योंकि पॉलिटिकल, ये क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं हुआ उसकी वजह से ये पैसा गिर रहा है। लेकिन आप देखेंगे अगस्त के एंड पे जब आईएमएफ का प्रोग्राम हुआ उसके बाद दोबारा रुपया गिरता रहा। इसकी अगेन ये एविडेंस है क्योंकि ये आईएमएफ के एग्रीमेंट से या पैसे आ गए, पाकिस्तान में पैसे आ गए। हालांकि जब पाकिस्तान में यूएस डॉलर आ गए, आईएमएफ के प्रोग्राम से पैसे आ गए तो रुपया भरना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। लोगों को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया, लोगों को अभी भी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो ये जो चीज़ है और रुपया और गिरा, तो ये जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी पाकिस्तान में रुपये की कीमत गिरती रहेगी। और इससे क्या होगा नाज़रीन, पाकिस्तान इज़ एन इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, इसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा है। सब फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल जो सबसे आगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी इसका मतलब ये कि जैसे जैसे रुपया गिरता रहेगा पाकिस्तान में जो इंपोर्ट है वो महंगी होती रहेंगी। जब महंगी होंगी तो लोगों को चीज़ें महंगी मिलेंगी। एक बात, इसका मतलब ये कि महंगाई जारी रहेगी। दूसरी बात है कि आईएमएफ बकौल अभी जो आईएमएफ का प्रोग्राम हुआ है पाकिस्तान का, उसमें जो एनर्जी प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस, टैक्सेस बढ़ने हैं। जब महंगाई बढ़ती रहेगी, टैक्सेस बढ़ते रहेंगे, तो ये गवर्नमेंट अनपॉपुलर से अनपॉपुलर होती जाएगी। तो इस वजह से नाज़रीन, ये जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो मीटिंग हुई है
जिसमें चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पर हो, ये मेरी समझ से बाहर है कि शायद कोई नारा तो हो सकता है पॉलिटिकल, लेकिन ये अपने लिए खुद ही कब्र खोद रहे हैं, पॉलिटिकल कब्र खोद रहे हैं, क्योंकि ये ना उनके लिए अच्छा है, ना पाकिस्तान के लिए अच्छा है। और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स इस टाइम जल्द मिलेंगे, अपनी ईगो के हटा के, कि सिर्फ इस वजह से नहीं कि क्योंकि इमरान खान का नारा है, ये इस टाइम इलेक्शंस पाकिस्तान की ज़रूरत हैं और ये जल्द से जल्द होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।